आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक पुरानी हवेली के अंधेरों में छिपी है और शायद इसे सुनने के बाद आप दोबारा अंधेरा होने के बाद खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत न कर पाए। यह कहानी है करण की, जो एक पत्रकार था। करण को हमेशा ऐसी जगहों की कहानियां कवर करना पसंद था जहां लोग जाने से डरते थे। एक दिन उसे पता चला कि एक छोटे से गांव के बाहर एक हवेली है जहां से अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। गांव के लोग कहते थे उस हवेली में एक औरत की आत्मा बसती है। उसका नाम था रुखसार। 30 साल पहले उसका कत्ल इसी हवेली में हुआ था। तब से रात को उस हवेली से रोने की आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। करण ने सोचा ये बस एक मिथक है। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वह हवेली के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसने महसूस किया हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। कमरे की दीवारें खून के दागों से भरी थीं और सबसे अजीब, एक ही जगह पर बार बार लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। रिकॉर्डर चालू था और उसमें एक अजीब सी खरचने की आवाज रिकॉर्ड होने लगी, जैसे कोई दीवार पर अपना नाम लिख रहा हो। करण ऊपर वाले कमरे में गया। वहां एक पुराना आईना रखा था। उसने टॉर्च उस आईने पर डाली और उसमें अपना चेहरा नहीं बल्कि एक औरत का चेहरा दिखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे उसकी ओर मुस्कुराने लगी। अचानक दरवाजा बंद हो गया। टॉर्च अपने आप बुझ गई। अंधेरे में उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे इंसाफ चाहिए, अब तुम मेरा हिस्सा बनोगे। करण चीखने लगा। रिकॉर्डर जमीन पर गिर गया। उसके बाद उसमें सिर्फ उसकी चीख रिकॉर्ड हुई और फिर एक मौत जैसी खामोशी छा गई। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर करण का कैमरा और रिकॉर्डर मिला, लेकिन करण कभी नहीं मिला। जब उन्होंने रिकॉर्डर चलाया तो आखिरी आवाज एक औरत की थी जो बस एक ही बात कह रही थी, अगला कौन? कहते हैं अगर आप रात के 3 बजे उस हवेली के पास से गुजरे तो एक औरत आपको खिड़की से देख रही होती है। शायद वह आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, यह थी कहानी गुमशुदा हवेली की। आपको क्या लगता है, करण सच में गायब हो गया या फिर वह रुखसार की आत्मा का हिस्सा बन गया? कमेंट में बताइए और अगले एपिसोड में मैं आपको एक और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाऊंगा।